नमस्ते। कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि वह सभ्यता जिसे हजारों साल दबाने की कोशिश हुई, वह विचार जिसे आक्रमणकारियों ने मिटा देने का सपना देखा, वह धर्म जिसे कमजोर और शांत समझकर अनदेखा कर दिया गया, वही हिंदू सभ्यता एक दिन पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला लिखेगी। लेकिन अब समय बदल रहा है, हवा का रुख बदल चुका है। जो ताकत आज भारत के भीतर धड़क रही है, उसकी प्रतिध्वनि आने वाले दशकों में पूरी दुनिया को जगाने वाली है। और यह कोई कल्पना नहीं, यह आंकड़ों और तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों का नगन तेज साफ डरावना सत्य है कि 2050 आते आते दुनिया का आधा हिस्सा हिंदू उपस्थिति, हिंदू प्रभाव और हिंदू जनशक्ति के नियंत्रण में होगा। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह आने वाली कल की भविष्यमाला है। आज हम वो सच खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया छुपाना चाहती है। वो आंकड़े दिखाने वाले हैं जो वैश्विक ताकतों की नींद उड़ा रहे हैं। आज आप जानेंगे कि आखिर क्यों 2050 का नक्शा पूरी तरह बदलने वाला है और कैसे हिंदू सभ्यता दुनिया के आधे हिस्से पर निर्णायक प्रभाव जमाने की कगार पर खड़ी है। आज हम बताएंगे कि कौन कौन से देश अभी से भारत की ओर देख रहे हैं, कहां हिंदू आबादी विस्फोट की तरह बढ़ने वाली है और किन महाशक्तियों को भारतीय वर्कफोर्स के बिना अस्तित्व का डर सता रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि 2050 तक हिंदू दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामरिक फैसलों में कैसे सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति बनेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में 2050 में आधी दुनिया हिंदुओं के प्रभाव में आ जाएगी। दोस्तों, आज जो सुनेंगे वो किताबों में नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह जमीनी सच्चाई है। इस वीडियो का अंत आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी भविष्य की परिभाषा तीनों बदल देगा। कौन कहता है कि हिंदुओं का समय खत्म हो चुका है? कौन कहता है कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर बंधा रहेगा? कौन कहता है कि आने वाले दशकों में दुनिया की कमान किसी और के हाथ में होगी? आज दुनिया बूढ़ी हो रही है और हिंदुस्तान जवान। आज जापान अपनी सड़कों पर शांत दिखता है, पर उसकी अर्थव्यवस्था की नसें तेजी से ढीली पड़ रही है, क्योंकि 2050 तक वहां 37% आबादी 60-65 से ऊपर हो जाएगी। यूरोप के कई देशों में यह आंकड़ा 30% पार कर जाएगा। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर तरफ एक ही चीख सुनाई दे रही है कि वर्कफोर्स खत्म हो रही है। फैक्ट्रियों में हाथ रुक रहे हैं, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और बच्चों की संख्या तेजी से गिर रही है। इस दुनिया को खून चाहिए, दौड़ता हुआ जवान, ऊर्जा से भरा खून। और यह खून सिर्फ एक ही देश दे सकता है, हिंदुस्तान। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक गिरती उम्र के बोझ में धंस रही है और ठीक उसी समय भारत के भीतर एक ऐसी जनसांख्यिक क्रांति जन्म ले रही है जो आने वाले दशकों में वैश्विक सत्ता संतुलन बदल देगी। 2040 तक भारत में 75 से 80 करोड़ कार्यशील युवा होंगे। इतनी बड़ी ताकत दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट साफ कहती है कि 2050 तक दुनिया के वर्कफोर्स ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा अकेला भारत देगा। यानी दुनिया जिस हाथ को पकड़कर चल पाएगी वह हिंदुस्तानी हाथ होगा। और जिस देश का हाथ दुनिया पकड़ ले, उस देश की संस्कृति, उसकी विचारधारा, उसकी पहचान सब धीरे धीरे वैश्विक धारा बन जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज दुनिया के हर बड़े देश में हिंदू आबादी तेजी से बढ़ रही है। आज अमेरिका में लगभग 35 लाख हिंदू हैं, ब्रिटेन में करीब 12 लाख, कनाडा में 10 लाख के आसपास, ऑस्ट्रेलिया में 2.5 से 3 लाख, यूरोप के छोटे छोटे देशों में मिलाकर 10 लाख से ज्यादा। खाड़ी देशों यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, इन सबको जोड़ दे तो हिंदू आबादी 40 से 45 लाख बैठती है। अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीका से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक करीब 15 लाख हिंदू अपना प्रभाव फैला चुके हैं। यह सिर्फ संख्या नहीं, यह भविष्य की नींव है। एक ऐसी नींव जिसे 2050 तक दुनिया अनदेखा कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि 2050 तक हिंदू डायस्पोरा की यह संख्या आसानी से 8 से 10 करोड़ तक पहुंच सकती है। अमेरिका में यह आबादी 70 लाख को पार कर सकती है, ब्रिटेन में 20 लाख, कनाडा में 25 से 30 लाख, ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख से ऊपर, यूरोप में करीब 25 से 30 लाख। खाड़ी देशों में हिंदुओं की संख्या आने वाले दशकों में स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि और बढ़ेगी, क्योंकि गल्फ की अर्थव्यवस्थाएं तेल से आगे इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में छलांग लगा रही है और उनकी सबसे बड़ी जरूरत भारतीय युवा हैं। आज यूएई में अकेले 30 लाख से अधिक भारतीय हैं
जिनमें एक बड़ा हिस्सा हिंदू हैं। 2050 तक यह संख्या 40 से 45 लाख तक पहुंच सकती है। सऊदी में आज 25 लाख भारतीय हैं। 2050 तक यह 35 से 40 लाख हो सकता है। कतर, ओमान, बहरीन, इनमें हिंदू प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। पर सबसे दिलचस्प मोड़ तो रूस और इजराइल में दिख रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था भारी वर्कफोर्स कमी से जूझ रही है। रूस की आबादी लगातार घट रही है। उद्योगों में कर्मियों की कमी लगातार गहरी होती जा रही है। और इसी बीच रूस ने भारत को संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में उसे 10 लाख भारतीय वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। यह संख्या छोटी नहीं है। 10 लाख भारतीयों का रूस में बसना सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि भू राजनीतिक प्रभाव का एक नया स्तंभ बनेगा। इतनी बड़ी आबादी रूस की अर्थव्यवस्था, उसकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, उसके कंस्ट्रक्शन सेक्टर और उसकी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर सीधा असर डालेगी। और जब किसी देश में लाखों भारतीय बसते हैं, उनके साथ हिंदू संस्कृति, परंपरा, त्योहार, मूल्य और सोच भी पहुंचती है। यह वही शांत क्रांति है जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पा रही है। इजराइल में भी भारत की उपस्थिति तेजी से बढ़ रही है। इजराइल की सुरक्षा आधारित अर्थव्यवस्थाएं लगातार नए विशेषज्ञों, हेल्थ केयर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और टेक्नोलॉजी मानव संसाधन की तलाश में हैं। पिछले कुछ वर्षों में हजारों भारतीय बड़ी संख्या में इजराइल पहुंचे हैं और अनुमान है कि अगले दशक में यह संख्या लाखों का आंकड़ा पार कर जाएगी। यह वह देश है जहां भारतीयों के प्रति सम्मान सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं है, यह सम्मान रणनीतिक साझेदारी से पैदा हुआ है। भारत और इजराइल के रिश्तों का असर सीधे भारतीय कामगारों के लिए दरवाजे खोल रहा है। 2050 तक इजराइल में हिंदू उपस्थिति कई गुना बढ़ जाएगी और यह केवल नौकरी तक सीमित नहीं होगी बल्कि जनसांख्यिक प्रभाव का भी रूप लेगी। ताइवान का उल्लेख भी जरूरी है। ताइवान आज एशिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में है जो सुपर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और हार्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग के बल पर दुनिया चलाती है। लेकिन ताइवान भी एक बड़ी समस्या झेल रहा है। युवा आबादी लगातार घट रही है। इस बीच ताइवान ने भारत को खुला संकेत दिया है कि उसे बड़े पैमाने पर भारतीय वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी, विशेषकर टेक, चिप मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आने वाले वर्षों में ताइवान में लाखों भारतीय युवा पहुंच सकते हैं। और जब किसी देश के भविष्य की रीढ़ में भारतीय जुड़ते हैं, वहां हिंदू उपस्थिति सिर्फ मौजूद नहीं रहती, वह प्रभावशाली बन जाती है। और यह प्रभाव केवल वर्कफोर्स का नहीं है, खेल है संस्कृति का, विचारधारा का, प्रभाव का। दुनिया आज मान चुकी है कि भारतीय डायस्पोरा न सिर्फ मेहनती है बल्कि किसी भी देश के सिस्टम में जाते ही नेतृत्व की पोजीशन तक पहुंचता है। आज अमेरिका में भारतीयों के प्रति व्यक्ति कमाई $1,20,000 है, जो किसी भी कम्युनिटी से ज्यादा है। इंग्लैंड जैसे देश में प्रधानमंत्री भारतीय मूल का बन चुका है। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस चुपचाप चलती शक्ति का नमूना है जिससे दुनिया अभी तक डरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। 2050 तक भारतीय डायस्पोरा 8 से 10 करोड़ तक पहुंच सकता है। और चूंकि प्रवासी भारतीयों में 80% से ज्यादा हिंदू होते हैं, इसका मतलब है कि हिंदू प्रभाव दुनिया के हर कोने में फैलने वाला है। आज यह फैलाव तलवार के जोर पर नहीं हो रहा, यह फैलाव योग, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, रणनीति और आर्थिक कौशल की ताकत पर हो रहा है। आज खाड़ी देश अपनी आधी अर्थव्यवस्था भारत पर टिका चुके हैं। सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, हर जगह भारत सबसे बड़ी विदेशी आबादी है। यह सिर्फ संख्या नहीं, यह राष्ट्रों की नसों में बहती ऊर्जा है। अफ्रीका में केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, जहां भी व्यापार, तकनीक या शिक्षा की नई दिशा बन रही है, वहां भारतीयों की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। चीन तक के विशेषज्ञ इस बात को मान चुके हैं कि 2050 तक दुनिया की आर्थिक नसें भारतीयों के हाथ में होगी। यह सब मिलकर एक ऐसा वैश्विक जाल बुन रहा है जो हिंदुओं के प्रभाव को अगले 3 दशकों में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और यह प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। जिस देश में आबादी का असर बढ़ता है, उस देश की राजनीति उसकी आवाज सुनने पर मजबूर हो जाती है। कनाडा में भारतीय वोट बैंक मजबूत हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का प्रभाव बढ़ चुका है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री तो लगभग भारतीयों की ही बदौलत चल रही है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था भारतीयों के दम पर सांस लेती है, तो वहां के राजनीतिक दल भारतीयों को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करते। 2050 तक सवाल यह नहीं होगा कि हिंदू कहां कहां बसे हैं, सवाल यह होगा कि दुनिया में कौन सा बड़ा देश उनके प्रभाव से बचा है।
हर वह जगह जहां अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और विकास का इंजन चलेगा वहां भारतीय मौजूद होंगे, और जहां भारतीय होते हैं वहां हिंदू सभ्यता की छाप अपने आप पड़ती है। 2050 आएगा तो दुनिया यह नहीं पूछेगी कि हिंदू कहां कहां है, दुनिया पूछेगी कि आखिर हिंदू कहां नहीं है। और तब जवाब होगा, जहां विकास है, जहां ऊर्जा है, जहां भविष्य है, वहां हिंदुस्तानी है, और जहां हिंदुस्तानी है वहां शक्ति है। यह सिर्फ भविष्य नहीं, यह वह यथार्थ है जिसकी तरफ दुनिया मजबूरी में बढ़ रही है और भारत मजबूती में। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।